12 पार्ट 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2 यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पार्ट का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऑलरेडी यहाँ 48xy है अपने पास। अब यहाँ पे क्या आएगा, वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे 16 और ये पूरा कट गया। 48xy 48xy 24 प्लस 24 48xy होता है। 48xy से 48xy चला गया तो वो 0 हो जाएगा। एक चीज सोच के चलो, अगर मेरे पास यहाँ पे है ये इक्वेशन है मेरा, ये पैरेलल एकदम सेम है क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अपने ब्रैकेट्स ओपन करते हैं यहाँ पे, तो ये बनता है, तो यहाँ पे ये और ये कट जाता है तो 2 + 2 4। उसी तरह यहाँ पे 2ab आया है, ये 2ab आया है, 2ab प्लस 2ab वो ऐड होके 48 वैसे बना। उसी पे डिपेंड करता है ये चीज। 2x माइनस 3/x 2x प्लस 3/x, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3/x का होल स्क्वायर। दिस विल गिव अस फाइनल आंसर। अब 14 पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 14 पार्ट 2 में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ए प्लस बी माइनस बी पर ये कौन सा प्लस बी माइनस बी में है वो देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है। 3x माइनस 5 3x माइनस 5 ये पूरा सेम है, तो उसको हम a अज्यूम कर लेते हैं, या पूरा ये a है, दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बैठ रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 1, x प्लस 2/x माइनस 3। अब यहाँ पे सिमिलर क्या क्या टर्म्स है, एक ये है और एक ये है, ये दो टर्म सिमिलर है, इन लोगों को ग्रुपिंग करेंगे अपने। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 3, इस फॉर्म में ग्रुपिंग करेंगे। अब ये क्या मिलेगा यहाँ पे, x माइनस 3 अलग, तो इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 16 पार्ट 1, x प्लस 2y x प्लस 3। यहाँ पे ये ग्रुपिंग करेंगे अपने x प्लस 2y को a ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 a प्लस 7। अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 10a। अब अपने a के जगह सब्सटीट्यूट करेंगे x प्लस 2y,
अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे अगर कोई लाइक टर्म होगा तो उसको ऐड करेंगे, लाइक टर्म नहीं है तो ये फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे एक 17 पार्ट 1 में नया फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब भी रहेगा अपने इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई होने के बाद ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, होल क्यूब नहीं, इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला है। और अगर एक और फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो 17 पार्ट 1 क्या बोलता है अपने को, ए अपना ये है बी अपना ये है, तो अपने अल्टीमेटली क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे और कुछ नहीं करना। 8p क्यूब प्लस 27q क्यूब, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 17 पार्ट 2, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी विल गिव अस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। डायरेक्टली साइड में फॉर्मूला लिख देंगे कि ये फॉर्मूला होता है और डायरेक्टली ये सोल्यूशन लिख देंगे और कुछ करने का जरूरत नहीं है। 18 पार्ट 2 भी वैसा ही है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर गया, 4a गया, x का वैल्यू 4। नेक्स्ट 23 पार्ट 2, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अपने को यूज करने बोला हुआ ऑलरेडी। तो अपना a क्या होगा 1000, b क्या होगा 3। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, this will give us what, 000 a square plus b square 2ab। इसको यदि मैंने ऐड किया तो 1 2 3, ये फाइनल आंसर होगा। 9.8 का होल स्क्वायर को अपने को कन्वर्ट करना है 24 का पार्ट 3, तो ये होगा 10 माइनस 0.2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पॉइंट काटेंगे 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 96.04 फाइनल आंसर। क्वेश्चन 25 पार्ट 1, 103 का क्यूब करना है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अपना a क्या है यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब 3 का क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। डबल जीरो 3 बार होगा, यहाँ 27, 3 3 ज़ा 9, 100, डबल जीरो पेयर में करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, डायरेक्टली जीरो लिखते जा रहे हैं तो कभी कभी एक्स्ट्रा जीरोस भी आ सकता है। ऐड करके मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है, बेटर वुड बी 900 और 00, 9 3 ज़ा 2700। ऐड करके ये फाइनल आंसर होगा। ट्वेंटी 26 बहुत इंपॉर्टेंट है,
2a माइनस बी प्लस सी अगर अपने को 0 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं, बी को अकेला कर सकते हैं क्योंकि बी नेगेटिव है, और जो अपने को प्रूफ दैट दिया हुआ है उसमें ए और सी संग में है, जो अपने को प्रूफ दैट दिया हुआ है उसमें ए और सी संग में है। अब अपने को यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे और ये अपना प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इसको दो तरीका से कर सकते हैं, पहले हम एक इजी वे बता रहे हैं। तो अगर हम इसको करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ये फॉर्मूला होता है। माइनस 3abc तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6abc इक्वल्स टू 0। तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें हम किसी एक आइटम को उधर शिफ्ट करेंगे, किसी एक आइटम को, बी को भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये इधर का फॉर्मूला लग गया जो नॉर्मल मैंने बताया है। यहाँ पे माइनस 8c क्यूब होगा। अब यहाँ पे एक कैच है, ऑलवेज a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब में जो दिया हुआ रहता है ना, उसको अपने जरूर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये वाला पोर्शन में a प्लस बी का वैल्यू -2c है, हमेशा क्यूब वाला में सब्स्टिट्यूट करना है अपने को, -2c यहाँ पे बैठाना है। अब इसको सेट करना है सारा आइटम, ये फाइनल आंसर होगा। ये प्रॉपर मेथड है सम का 4 मार्क्स के हिसाब से करने का, स्टेप एक्स्ट्रा है जो अभी पिछला सम्स किया उसी की तरह है। 28 नंबर, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, या इधर ले आओ बेटर रहेगा। पहले इसको ऑर्डरली अरेंज करो, a प्लस बी इक्वल्स टू -c। नाउ व्हाट, क्यूबिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू -c क्यूब। अब मैंने बोला था कि लास्ट क्वेश्चन में a प्लस बी में ऑलवेज सब्स्टिट्यूट होता है, तो ये 3abc आ जाता है यहाँ पे -c क्यूब। एकदम सेम किए थे लास्ट क्वेश्चन में भी अपने। अब अपने को यहाँ पे बोला है इस पर्टिकुलर चीज का वैल्यू निकालो। ये स्टेप के बाद खाली एक स्टेप याद रखना, डिवाइडिंग एवरीथिंग विथ एबीसी, ईच एंड एवरी पार्ट विथ एबीसी, एबीसी से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी, और ए बी सी कट गया 3। ये फाइनल आंसर होगा। यहाँ आपने को इसका वैल्यू निकालने बोला, इट विल बी 3। 29 x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, x क्यूब वाई क्यूब 3xy x प्लस वाई
इक्वल्स टू 4 का क्यूब 64। नॉर्मल क्यूब का फॉर्मूला डाला है। अब मैंने हर वक्त बोला था, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बोला था, उसके पहले भी बोला था, हमेशा x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज व्हाट 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 12xy माइनस 64 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू निकालने बोला है तो दिस विल गिव 0 विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब। अपने को 27 इंटू 27 इंटू 27 करके नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने को यहाँ पे 3, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अपने को क्या करना है 3 इंटू 27 इंटू माइनस 17 इंटू माइनस 10 करना है। आंसर आएगा 13770 और 2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये फाइनल आंसर होगा।